और कहानी सुनो, कहानी सुनो, 4 मिनट है। एक राजा था, इसके 2 मंत्री थे। बैठ जाओ। एक राजा था जिसके 2 मंत्री थे और दोनों मंत्री को वो कोई कोई काम देते रहता था। सुना हो? तो दरबार में राजा बैठा हुआ था, कोई संदेशवाहक आकर के बोला, राजा साहब, चीन से एक व्यापारी आया है जो कि आपके पास खबर भिजवाया है कि उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं अपने व्यापार के संबंध में। ठीक है? राजा को ये बताया संदेशवाहक ने। तो राजा एक मंत्री से बोला, पहला मंत्री जो था उससे बोला, मंत्री साहब जरा देख के आइए तो कि कौन आया है, क्या करना चाह, माने कौन आया है, इसी तरह से बोले, जरा देख के आइए कौन आया। मंत्री साहब गए, देखे तो चीन से एक व्यापारी आया है। ठीक है? किससे आया है? बड़ा सा मैंने जहाज लेकर के आया है, पानी जहाज। क्या लाया है? क्या लाया है? बहुत सारा, ढेर सारा खिलौना लेके आया है बच्चों के। ठीक है? ये चीजें चले आए, वो इतना पता करके वो चले आए। राजा साहब को आके बताया कि व्यापारी आया है, जहाज लाया है, उसमें बहुत सारा खिलौना लाया है और बेचना चाहता। ठीक है? अब दूसरे मंत्री को बुलाया गया, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। सुना हो? और उनको राजा ने सिर्फ इतना कहा कि एक संदेशा आया था, कोई आया है, समुद्र के किनारे कोई आया है, जाके देख के आइए कि कौन आया है। दूसरा मंत्री गया, देखा, पूछा, बात किया, तो उसको पता चला कि खिलौना लेके आया। उसने पूछा किस रेट में देंगे? इस रेट में देंगे। ठीक है? उसने अगल बगल जो दुकानदार से उनसे पता करवाया, इस रेट में वो लोग लेके आते हैं। ठीक है? वो फिर व्यापारी से बोला कि हमारे अगल बगल के लोग तो इतना रेट में आप 10 रुपया बता रहे हैं कि 10 रुपया में देंगे, मान लो एक खिलौना, तो अगल बगल वाला तो बता रहे हैं कि हमको दुकान पर 10 रुपया में मिल जाता है, तो हम आपसे क्यों ले जाइए अपना सामान। तो जो व्यापारी था वो बोला, नहीं ऐसा मत कीजिए, इतना दूर से लेके आए, बहुत घाटा हो जाएगा। ऐसा करिए 8 का रेट हम लगा लेते। कितना का रेट लगा लेते हैं जी? जब वहाँ पर उन लोगों को 10 में मिलता है तो हम 8 का रेट लगा लेते हैं। मंत्री बोला नहीं 8 का भी महंगा हो जाएगा, 7 का लगाइए। ठीक है? वो तो लाया था, उसकी मजबूरी थी बेच के जाना, लौटा के तो ले नहीं जा सकता था। उसने बोला चलो दाम कम में निकल जाए तो ठीक है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, तो 7 रुपया में तैयार हो गया। इधर जो खबर किया था तो दुकान वाले बोले थे कि हमको तो 12 रुपया मिलता है, लेकिन वो व्यापारी से झूठ बोला कि 10 रुपया में उन लोगों को। सुना है? तो वैसे क्या किया, वो इधर से 7 रुपया में खरीदा और उधर ले जाकर 12 रुपया में बेच दिया। एक खिलौना पर कितना का प्रॉफिट हुआ जिसको? नहीं बोला रे? एक खिलौना पर कितना का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब उस जहाज पर 1 करोड़ खिलौना होगा तो कितना का प्रॉफिट हुआ जी? बोलो। उस जहाज पर 1 करोड़ खिलौना होंगे तो कितना का प्रॉफिट हुआ? 5 करोड़ का। तो वो इधर से उधर व्यापार कर दिया, भिजवा दिया, सब इधर से उधर सप्लाई पूरा भेज दिया। और राजा साहब कुछ नहीं बताया, पहले कुछ नहीं बताया, जाके बोल रहा है, पैसा ले जाकर दे रहा, लीजिए 5 करोड़ रुपया। एक मंत्री जो था सिर्फ इतना पता करके गया क्या लाया है, क्या करना चाहता है। दूसरा मंत्री गया, वो राजा साहब को ले जाकर 5 करोड़ रुपया दे रहा, कह रहा लीजिए, यही तो आया था। देखो तो देखने का नजरिया, चीजें सेम लेकिन देखने का नजरिया देखो। ठीक है? राजा साहब तब दूसरा पहला जो मंत्री था उसको बुलवाए और पता है क्या कहे उन्होंने? कहे देखो तुम भी हमसे बार बार कहता रहता था ना तुम कि मैं भी मंत्री हूँ और वो भी मंत्री है और मैं आपका रिश्तेदार भी हूँ, मैं आपका रिश्तेदार भी हूँ, तो आप मुझे 1000 रुपया तनख्वाह देते, आप मुझे क्यों 1000 रुपया तनख्वाह देते? और उसको जो आपका रिश्तेदार भी नहीं है उसको आप 1 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? 2 आंख से क्यों देखते हैं? ऐसा कहता था पहला मंत्री जो था, राजा के ऐसा कहता था, बार बार यही बात कहता था। और बात में तो राजा बुलाए और बोले कि तुमको भेजे, तुम का ला के दिया क्या? खाली वो संदेश ला के दे दिया कि ये इसको भेजे तो 5 करोड़ रुपया लेके आया है, ला के दे रहा है, इसीलिए तुमको 1000 रुपया तनख्वाह देते हैं और इसको 1 लाख रुपया तनख्वाह देती है। तो इससे तुम्हें नजरिया को, किसी भी चीज को
देखने का नजरिया से ये काम होता है। तुम उस पढ़ाई का जो नजरिया है, पढ़ाई का ही नजरिया है। कुछ बच्चे उस किताब को ऐसे देखते हैं जैसे कि उसी में सब कुछ है, इसीलिए वो कुछ पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि उस किताब को ऐसे देखते नहीं, उसको फाड़ देते, ले न रहेगा पास न पहुंचेगी बांसुरी, किताब में फाड़ देता टीचर। अब क्या टीचर क्या करेगा? किताब फाड़ दिया, सर किताब फट गया, भुला गया,